आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं शाहब मलिक, स्वागत है आपका मलिक न्यूज़ में। इस वक्त वर्तमान में हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक सैयद खालिद कैस साहब, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार सुरक्षा के लिए एक संगठन चलाते हैं, जिसको लेके 2 वर्ष में अभी देखा होगा आपने कि सरकार द्वारा विकास और सेवा के 2 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में जो जगह जगह प्रेस वार्ताएं हो रही हैं और जिस तरीके से सरकार अपनी उपलब्धियां बता रहा है कि किस तरीके से सरकार ने 2 वर्ष में सफलता पूर्वक यहाँ तक आए हैं, तो मैं बात करूंगा सर आपसे कि सर 2 वर्ष में पत्रकारों की स्थिति और पत्रकारिता की स्थिति कहाँ तक पहुंची है, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, वर्तमान सरकार जिस प्रकार 2 वर्ष के अपने सफलतम कार्यकाल का जो महिमा मंडन कर रहा है, उसके बीच यदि हम विचार करें तो पत्रकारों की स्थिति विगत 2 वर्षों में लगातार खराब होती जा रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाने वाले पत्रकार जो हैं लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके खिलाफ झूठे FIR हो रही है। दुर्भाग्य का विषय है कि 2 वर्ष के इस कार्यकाल में मोहन सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कोई अहम कदम नहीं उठाया, जबकि 2023 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके माध्यम से प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की प्रक्रिया को आरंभ किया गया था। वर्तमान सरकार ने ना तो उस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया, ना उस कमेटी की अनुशंसाओं के ऊपर विचार किया। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग, चाहे जनसंपर्क विभाग हो, सामान्य प्रशासन विभाग हो या मुख्यमंत्री सचिवालय, किसी के पास इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। सर, देखा जा रहा है कि लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ती युवाओं की रुचि एक अच्छा विषय है, लेकिन साथ ही पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। पूर्व में भी पिछले 2 वर्ष से पहले भी अगर हम बात करें तो पत्रकारों के ऊपर काफी हमले हुए हैं और पत्रकारों की आवाज़ों को दबाने का भी काम किया गया है। उसको लेके क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार आपने कहा कि पत्रकारों की लगातार नए युवाओं की पत्रकारिता के प्रति रुचि बढ़ रही है, तो जो जिस युग में हम जी रहे हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, उसमें पत्रकार और सोशल मीडिया के माध्यम से जो आवाज़ उठाने का माध्यम बना है, वो लगातार सफलता अर्जित कर रहा है। क्योंकि बड़े मीडिया चैनल जिस प्रकार की समाचार और जिस प्रकार की सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, उससे आम जनता प्रभावित हो रही है। और वर्तमान में जिस प्रकार सोशल मीडिया, यूट्यूबर या अन्य जो माध्यम हैं, उनके माध्यम से सच्चाई जनता के बीच पहुंच रही है। और यही वजह है कि युवाओं का इस प्रकार पत्रकारिता में रुचि रखना और खुल के उसका समर्थन करना अच्छे संकेत साबित कर रहा है। रही बात जिस प्रकार पत्रकारों पे अत्याचारों की, विगत 20 वर्षों से अधिक समय से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है और 20 वर्षों से अधिक समय से लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की जा रही है। इस 20 वर्ष में मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों में पत्रकारों के खिलाफ झूठे अपराध भी दर्ज हुए हैं, पत्रकारों की हत्या भी हुई, हत्या के प्रयास भी हुए हैं। पत्रकारों के खिलाफ जो है कई प्रकार के माफिया, पुलिस प्रशासन और कई तरह के असामाजिक तत्वों द्वारा हमले किए गए हैं। सरकार का इस तरफ नजरिया लगातार गैर जिम्मेदाराना रहा। पत्रकार सुरक्षा कानून के प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं लेने की वजह है कि मध्य प्रदेश में लगातार पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। सर, पूर्व में देखा गया था कि आपके संगठन द्वारा राष्ट्रपति महामहिम तक एक ज्ञापन सौंपा गया था ईमेल के माध्यम से। उसको लेके क्या कुछ कार्रवाई हुई? क्या सरकार को उस मामले में संज्ञान दिलाया गया या कुछ कदम उठाया जाएगा उस पर? इस वर्ष अगस्त माह में जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उसमें हमारे संगठन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाया था, जिसके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को याचिका प्रस्तुत की गई थी। वो पूरे हिंदुस्तान से हजारों की संख्या में याचिका महामहिम के पास पहुंचाई गई है, जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की गई है। इसी के साथ संपूर्ण प्रदेशों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए महामहिम को हमने ज्ञापन भेजा है। सरकार, प्रशासनिक अधिकारी उस पर लगातार उदासीन है। महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय से हम लगातार आग्रह कर रहे हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, पत्रकारों का कल्याण सुनिश्चित हो, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता पर जिस प्रकार हमले हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है।
पत्रकार सुरक्षा कानून और पत्रकार कल्याण आयोग की स्थापना वर्तमान संदर्भ में आवश्यक प्रतीत होती है। सर, अंत में किस तरीके से पत्रकारिता को एक आगे दिशा मिलेगी, उसको लेकर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सरकार अपना नजरिया बदले, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पत्रकारों के ऊपर लगातार जो हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार उनके अत्याचारों को उजागर किया जा रहा है, सरकार को उसको और ध्यान देना चाहिए और मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून अवलंब लागू करना चाहिए ताकि निष्पक्ष रूप से पत्रकार अपनी आवाज आम जनता तक पहुंचा सके, सच्चाई उजागर हो सके, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है पत्रकारिता की वो सुरक्षित हो सके, ताकि पत्रकार सुरक्षित रूप से अपने जो कर्तव्य है उनका पालन कर सके। तो ये थे हमारे साथ में प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सैयद खालिद कैस साहब, जिन्होंने आके हमें हमारे स्टूडियो में अपने विचारों को रखा। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आगे की कड़ी में हम कुछ ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों से और संगठनों से बात करेंगे कि जो पत्रकारिता के प्रति जागरूक हैं और पत्रकारिता को कितना सुरक्षित देखना चाहते हैं और क्या कुछ दृष्टिकोण रखते हैं। धन्यवाद।